नमस्कार दोस्तों, रिवायरस में आपका स्वागत है। जो सफल और सामान्य प्रतीत होता है वह आत्मजागरूकता है। क्या वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और इसका परिणाम और नतीजा क्या होगा? सफल लोगों की आदतें, व्यवहार और सोच आज सार्वभौमिक हैं। कोई नहीं जान सकता, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इसके बारे में पता ही नहीं होता, और ऐसे भी लोग हैं जो सफल लोगों की सोच, व्यवहार और आदतों के बारे में जानते हैं और उन्हें फॉलो करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन कभी कभी इतना कुछ करने के बाद भी कुछ भी अच्छा परिणाम नहीं ला पाता। निराश होकर हम सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं अमीर और सफल बन सकूं। अगर आप भी ऐसे हैं और जिंदगी में ऐसी ही चीजों का सामना कर रहे हैं तो चिंता न करें, यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्या आप जानते हैं कि आप कौन से गलत काम कर रहे हैं जिन्हें अगर आप करते रहेंगे और उन्हें नहीं बदलेंगे तो आप अमीर और सफल नहीं बन पाएंगे? तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप अन्य लोगों की तरह अपना समय, ऊर्जा और जीवन बर्बाद न करें। और यदि आप अमीर बनने के बारे में गंभीर हैं तो नहीं, आप जानते हैं, क्या आप कार्रवाई से अधिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं? हम मुफ्त सूचना के युग में जी रहे हैं जहां हम दुनिया की कोई भी जानकारी बिना किसी अधिक प्रयास के बस अपने फोन और कंप्यूटर पर क्लिक करके मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से। लेकिन इस मुफ्त जानकारी के कारण कई लोगों का जीवन बदल गया है और बदल रहा है, और बहुत से लोग अभी भी इसका उपयोग करने और कार्रवाई करने के बजाय जानकारी और ज्ञान प्राप्त करने में व्यस्त हैं। हाँ, हमें कभी सीखना नहीं चाहिए, लेकिन उस ज्ञान का क्या फायदा जो किसी काम का नहीं हो सकता? इसलिए यदि आप भी दूसरों की तरह ही गलतियां कर रहे हैं तो आप केवल जानकारी और ज्ञान प्राप्त करने में व्यस्त हैं, क्योंकि कार्रवाई करने की संभावनाएं हैं। दूसरे लोगों की तरह आप भी अपना पूरा जीवन सिर्फ सोचते सोचते बिता देंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रेरक और आत्मसुधार वाले वीडियो देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन समस्या तब होती है जब आप अपना सारा समय कार्रवाई करने और प्रयास करने के बजाय ऐसे वीडियो देखने और आत्मसुधार की किताबें पढ़ने में बिता देते हैं। आप सोचते हैं कि एक दिन कोई वीडियो या किताब अचानक आपकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। किताबें या वीडियो आपकी जिंदगी नहीं बदलेंगे, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर उठाए गए कदम आपकी जिंदगी बदल देंगे। जानिए, क्या यह नंबर आपके लिए सिर्फ पैसे के लिए है? आपको आश्चर्य हो सकता है कि पैसे के लिए काम करना या पैसे के बारे में सोचना कैसे गलत हो सकता है, जबकि जीवन में हमारा लक्ष्य अमीर बनना है। और कई वीडियो और वित्तीय किताबें कहती हैं कि यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो इसका पालन करें। पैसा अच्छा है, आप सोचिए, पैसे में कौन है? पैसे का पीछा कौन नहीं करता? कौन अमीर नहीं बनना चाहता? अब जो बात अमीर और गरीब लोगों को अलग बनाती है वह यह है कि अमीर लोग पैसे का अनुसरण करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ और उससे भी अधिक वे पैसे का अनुसरण करने के बजाय जीवन में अपने उद्देश्य का पालन करते हैं। जैसे कि स्टीव जॉब्स के लिए यह एक अलग बात थी और अलग करना। यह बिल गेट्स के लिए मस्क का अंतरिक्ष मिशन था। प्रत्येक घर में एक किफायती पर्सनल कंप्यूटर उपलब्ध कराना। तभी ये लोग दूसरों से अलग हो गए, अमीर और सफल हो गए। अब जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में इतना बड़ा मकसद और उद्देश्य हो, बल्कि आपके पास इतना मजबूत उद्देश्य और मकसद होना चाहिए कि जब आप असफल हों और हर कोई आपके खिलाफ हो, तब भी आप अपने उद्देश्य को याद रखें और उस पर कड़ी मेहनत करें। डॉट किया जाना चाहिए आपकी सफलता फिर से, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी यही कहा था कि अगर आपका एकमात्र लक्ष्य अमीर बनना है तो आप इसे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। रिच डैड पुअर डैड किताब का पहला अध्याय भी इसी बारे में है, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। और दोस्तों, अगर आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य पैसा कमाना है तो आप पैसे को नियंत्रित नहीं करेंगे, बल्कि पैसा आपको जीवन भर नियंत्रित करेगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं। ये मायने रखता है। नंबर 3, पैसों के खेल में बुरा। आप पैसों के खेल में अच्छे नहीं हैं, या तो आप पैसे बचाते ही नहीं, या अगर बचाते भी हैं तो उसे निवेश नहीं करते। अधिकतर लोग अपनी आय अर्जित करने के बजाय केवल पैसे बचाने पर ध्यान देते हैं। लोगों को लगता है कि वे केवल पैसे बचाकर और म्यूचुअल फंड आदि में निवेश करके ही अमीर बन सकते हैं। वैसे अगर आपका लक्ष्य 50 से 60 की उम्र में अमीर बनना है तो आप चाहे तो ये दोनों विकल्प अपना सकते हैं। लेकिन अगर आप आने वाले कुछ सालों में अमीर बनना चाहते हैं और अपनी कम उम्र में ही सफलता का आनंद उठाना चाहते हैं तो हम जो बता रहे हैं उसे ध्यान से सुने। देखिए, सिर्फ शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना ही एकमात्र विकल्प नहीं है। इसके अलावा भी कई विकल्प हैं जो आपको बड़े नतीजे दे सकते हैं, और वो विकल्प हैं: नए कौशल सीखने में निवेश करें, जिन्हें सीखकर आप अपने मौजूदा स्तर से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो अपने बिजनेस में पैसा लगाएं। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा जोखिम उठाना है और कौन सा नहीं। ये पैसों का खेल है। जो इसे समझ गया वो सच में अमीर बन सकता है, जिसने नहीं समझा वो जीवन भर कंजूस रहेगा और छोटे मोटे नतीजों से ही जीवन में खुश रहेगा।
खुद में निवेश करना, ये सबसे अच्छी चीज है। आप कुछ भी कर सकते हैं जिससे आपका अपना शहर बेहतर हो, ताकि कोई मुझसे छीन न सके। वे डॉलर में भारी घाटा उठा सकते हैं, बहुत कम या ज्यादा मूल्य का हो सकता है। आपके साथ हर तरह की चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास खुद की प्रतिभा है और आप अपनी प्रतिभा को अधिकतम करते हैं, तो आपके पास वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य में बहुत अधिक जीने का कठिन समय है। दुनिया के सभी सफल लोगों में एक बात सामान्य है कि वे भविष्य को लेकर बहुत भावुक होते हैं। अब चाहे वह अपने भविष्य के बारे में सपने क्यों न देखें, लेकिन उससे 100 गुना जो लोग जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, वे या तो केवल वर्तमान के बारे में सोचते हैं और केवल वर्तमान में जीते हैं, जैसे कि कल आएगा ही नहीं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल भविष्य के बारे में सोचते हैं और वर्तमान में कोई कदम नहीं उठाते हैं। ऐसे लोगों को वे लोग कहते हैं जो केवल सपने देखते हैं। वे सपने देखने में ही व्यस्त रहते हैं। वे मैं करूंगा पर अधिक ध्यान देते हैं। मैं कर रहा हूं के बजाय वे सोचते हैं कि मैं शुरू करूंगा, मैं एक दिन कोई व्यवसाय शुरू करूंगा, मैं एक दिन कोई बेहतर नौकरी ढूंढूंगा, मैं अपने सपनों का पीछा करूंगा, मैं करूंगा, बजाय इसके कि वे देखें कि मैं आज अपने भविष्य को सपने से हकीकत में बदलने के लिए क्या कर सकता हूं। नंबर 5, डर और डराने वाली मानसिकता। हम इंसान हैं और हमारा दिमाग हमें किसी भी खतरनाक स्थिति से बचाने के लिए डिफॉल्ट रूप से डिजाइन किया गया है। जब भी हमारा दिमाग जैविक रूप से कोई खतरा देखता है, तो वह हमें चेतावनी देता है कि यह काम न करे, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। कई बार हमारे दिमाग की यह खूबी हमारे बहुत काम आती है और हमें जीवन में खतरनाक स्थितियों से बचाती है, लेकिन हमारे दिमाग की यही शक्ति कई बार हमें और हमारी मानसिकता को नियंत्रित करती है। यह हमें भयभीत और हमारी मानसिकता को डराने वाली मानसिकता बनाता है, जब यह हमें हमारे जीवन के किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले या जीवन में कोई बड़ा बदलाव करने से पहले उस काम के बजाय उस काम के नुकसान और असफलता को अधिक दिखाता है। हमारे लिए गणना किए गए जोखिम लेना और असफलता के लिए तैयार रहना बहुत महत्वपूर्ण है। सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक को देखना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या होगा यदि आप जीवन में कुछ भी नहीं करते हैं और केवल इस डर से कोई कदम नहीं उठाते हैं कि आप असफल हो जाएंगे? तो इसका मतलब यह है कि आप सफलता से ज्यादा असफलता के बारे में सोचते हैं, और जो लोग विफलता के बारे में सोचते हैं, वे जीवन में सफलता नहीं बल्कि असफल हो जाते हैं। नंबर 6, वही गलतियां करता है जो आपके गरीब परिवार और दोस्त करते हैं। अगर आप अमीर या सफल बनना चाहते हैं, तो वो सभी काम करें जो हर अमीर या सफल व्यक्ति करता है, और अगर आप जीवन में गरीब या असफल नहीं होना चाहते हैं, तो वो सभी गलतियां न करें जो ज्यादातर गरीब लोग करते हैं, या फिर असफल लोग भी इसे बनाते हैं। हमारी आदतें और हमारी सोच हमें एक दूसरे से अलग बनाती है। इसीलिए कुछ लोग गरीबी में पैदा होकर भी एपीजे अब्दुल कलाम बन जाते हैं, और कुछ लोग इस दुनिया में आते ही इस दुनिया से चले जाते हैं। नॉइस बिल गेट्स का एक उदाहरण, यदि आप गरीब पैदा हुए हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब मरते हैं तो यह आपकी गलती है। तो इन बेचारों की आदतें या गलतियां क्या हैं? वे अपने लक्ष्य या निर्देशों का पालन नहीं करते। लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वे अपना जीवन लोगों को प्रभावित करने और उनका सम्मान करने में बिताते हैं। अब चाहे उन्हें लोन लेकर नया आईफोन खरीदना हो या नई कार, असफल लोग पैसा खर्च करना जानते हैं। वे नहीं जानते कि इसे कैसे बचाया जाए और कैसे निवेश किया जाए। वे खुद को बेहतर बनाने आदि के बारे में जानने के बजाय लोगों के बारे में गपशप करने में माहिर हैं। लेकिन अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं कि वे कौन सी गलतियां हैं जो ज्यादातर गरीब लोग करते हैं, तो आप हमारे वीडियो को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। 7 गलतियां जो आपको गरीब बनाए रखेंगी, इसलिए आप ऐसा न करें। जो गलतियां आपके परिवार के सदस्य और दोस्त करते हैं। नंबर 7, आपका समय बर्बाद कर रहा है। सुबह उठने के बाद आपके पास अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पूरे दिन में केवल 16 से 20 घंटे होते हैं, और हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन 24 घंटों को कितनी अच्छी तरह प्रबंधित और उपयोग करते हैं। लेकिन अगर आप इसके विपरीत करते हैं, अपने समय का सही उपयोग करने के बजाय उसे बर्बाद करना जानते हैं, तो यह लंबे समय में आपके लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। हाँ, आज आपके लिए अपने लक्ष्य या सपनों पर काम करने की बजाय ऑनलाइन सीरीज देखना आसान होगा, और क्यों? आज आपके पास बहुत समय है, लेकिन यह समय कब बीत जाएगा पता नहीं चलता, और समय किसी के लिए नहीं रुकता। यह हर पल बदलता है, लेकिन अगर आप इसके साथ नहीं चलते हैं, तो समय बीतता जाएगा और आप एक ही जगह पर बने रहेंगे और जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, उस दिन का इंतजार न करें जब आपको अचानक एहसास हो कि आपने अपना समय बर्बाद कर दिया है और अब आप ऐसी स्थिति और उम्र में हैं जहां आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोचें और कहें कि मेरी एक इच्छा है। मैंने तब अपने समय को महत्व दिया, काश मैंने तब और अधिक मेहनत की होती। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा हमारे साथ बने रहें और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें।
ऐसे और भी उपयोगी वीडियो के लिए